नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रार्थना के लिए पूजा स्थान पर या मंदिर में रहना आवश्यक है क्या? प्रार्थना करने के लिए पूजा स्थान पर या मंदिर में ही होना आवश्यक है? तो ऐसी तो बात नहीं है। एक शब्द समझ लो, आवश्यकता और अनिवार्यता। आवश्यकता माने जरूरियात और अनिवार्यता माने फर्जियात। तो मंदिर में पूजा के लिए रहना आवश्यक तो है, अनिवार्य नहीं है। आवश्यक इसलिए है कि हमारा मन इतना चंचल है, इतना अस्थिर है, इतना वासनाग्रस्त है, हमारी इंद्रियां इतनी बहिर्मुख है कि वो कभी अंतर्मुख होने का नाम नहीं लेती। मन कभी शांत और स्थिर और शुद्ध होने का नाम नहीं लेता। शुद्ध स्थिर शांत मन से अगर परमात्मा को पुकारा जाए तो हमारी प्रार्थना सफल होती है। तो अब क्या किया जाए? तो हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने एक उपाय निकाला। एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जाए जहाँ की जमीन शुद्ध हो, जहाँ विधि विधान के अनुसार उसका शुद्धिकरण किया गया हो, यज्ञ याग आदि करके। फिर वहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए वास्तुशास्त्र के अनुसार। मंदिर मूर्ति की भी एक वास्तु होती है, उसके अनुसार। फिर उसमें एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाए, चैतन्य का उसमें आवाहन किया जाए, और भावपूर्ण, भाव से भरपूर जो पुजारी है उसको पूजा सॉरी उसको पूजा का कार्य सौंपा जाए। और जब हम ऐसे मंदिर में जाएंगे, कोई भी लोग जब ऐसे मंदिर में जाएंगे तो क्या भाव लेकर जाएंगे कि हम भगवान के पास जा रहे हैं? सद्भाव लेकर जाएंगे, दुर्भाव लेकर नहीं जाएंगे। सॉरी। तो हमारे अंदर अंतःकरण में जैसा भाव होता है वैसे हमारी वाइब्रेशन निकलती है, वैसे रेज हमारे आसपास का ओरा तैयार होता है और उसका असर वातावरण के, आसपास के वातावरण के ऊपर होता है। तो मंदिर का बड़ा सा परिसर, इसके अंदर जो भी लोग आएंगे वो तो सद्भाव लेकर ही आएंगे। अपने लिए भगवान की कृपा मांगेंगे, अपनों के लिए भगवान की कृपा मांगेंगे, और कुछ न कुछ तो करेंगे। भजन गाएंगे, भगवान को खुश करने का प्रयत्न करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, आरती करेंगे, षोडशोपचार पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो तब उसके मन में इतना अद्भुत भाव होता है और उसके अंतःकरण से जो भाव सभर वाणी निकलती है उसका भी एक वाइब्रेशन होता है और आपकी ओरा का भी असर होता है। तो मंदिर में ये जो सब वाइब्रेशन है ना, वो हमें सहायक, अपना मन स्थिर करने में, अपनी पूजा को पहुंचाने में सहायक होते हैं। कैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे समझो एक टीला है, टेकरा है खुला। अब एक गाड़ीवान गाड़ी लेकर एक ही रूट पर जाता है तो क्या होगा? उस टीले पर, टेकरे पर, उसके गाड़ी के दो पहिए जो जहाँ चलते हैं, एक ही जगह अगर चलाएगा तो वहाँ पर चीला पड़ जाता है, वहाँ पर लीक हो जाती है। अब जब बारिश होगी, थोड़ी सी भी बारिश होगी, तो सबसे पहले पानी कहाँ पर दौड़ेगा भाई? आसपास में नहीं, उस चीले पर दौड़ेगा। तो उसी तरह हमारे आसपास इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन है, इतनी सद्भावनाएं हैं, और हमें प्रार्थना करने की आदत भी है। हमारे दिमाग में ऐसे सद्भावना के चीले पड़े हुए हैं, तो वो तुरंत उसी के अंदर पकड़े जाएंगे, रिसीव किए जाएंगे। जैसे समझो कि अभी आपके आसपास, हमारे आसपास, आपके हमारे बीच में रेडियो के वेव्स सब है। कोई गीत चल रहा है, कोई नाटक चल रहा है, कोई अनाउंसमेंट चल रहा है, FM 2 चल रहा है, जो भी चल रहा है, लेकिन हम सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाला मशीन हमारे पास नहीं है। अगर वो होता तो हम पकड़ पाते, उसको रेडियो कहते हैं। तो उसी तरह
हमारा दिमाग जो सद्भावना है उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, दुर्भावना की भी पकड़ता है। आप अगर शराब खाने में जाओ तो आप बेचैन हो जाओगे, चाहे शराबी ही क्यों ना हो, लेकिन आप बेचैन हो जाओगे। और मंदिर में जाओ तो आपको थोड़ी शांति लगेगी। जब कभी भी आप परेशान हो तो आप ट्राई करके देख लो, मंदिर में जाओ, भगवान को प्रणाम भी मत करो, बाहर मंदिर के स्टेप्स पर, पगथिया पर बैठकर बस थोड़ी देर बैठो, आपको शांति मिलेगी। क्यों शांति मिलती है? बगीचे में हमें शांति मिलती है, फूल खिले होते हैं, खुशबू आती है, हवाएं आती है, लोग वहाँ पर खुश होने के लिए आते हैं। कोई ऐसा नहीं कि चलो बगीचे में चलो हम झगड़ा करते हैं, चलो मैं तुम्हारा खून करता हूँ तुम मेरा खून कर, चलो बगीचे में, ऐसा नहीं। बगीचे में लोग घूमने, प्रसन्न होने के लिए आते हैं, तो वहाँ के वाइब्रेशन भी इतने अच्छे हैं। तो मंदिर में तो बगीचा भी होता है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी होते हैं, फूल से श्रृंगार किया जाता है भगवान का, उसकी खुशबू होती है, धूप बत्ती की खुशबू होती है, पंचामृत का चरणामृत होता है। ये सब चीज़ें इतनी पॉजिटिव है, हमें परमात्मा से जोड़ने में ये बहुत ही सहायक है। इसलिए हमारे घर का पूजा स्थान हो, चाहे मंदिर, हमारे मोहल्ले का मंदिर हो, या कोई तीर्थ स्थान वाला पूजा स्थान हो, वहाँ पर ये वाइब्रेशन हमारे बहुत सहायक बनते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है मंदिर में प्रार्थना करना, अनिवार्य नहीं है। आप निवारण कर सकते हो, आप कहीं भी रास्ते पर चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि धर्म स्थानों पर जो भी हम करते हैं ना धर्म कार्य, माने कि चिंतन, मनन, जप, प्रार्थना, उसका इफेक्ट 1000 गुना हो जाता है। और तीर्थ स्थानों पर, तीर्थ स्थान माने जहाँ कोई बड़ा सा जल स्रोत है और वहाँ पर एक कोई पौराणिक जगह है, मंदिर वगैरह, आश्रम वाश्रम है, तो वहाँ पर तो 10,000 गुना इफेक्टिव हो जाता है हमारी प्रार्थना, हमारा आराधन सब, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन है। और पानी की तो मैं आपको बात बताऊँ कि पानी में सबसे ज़्यादा रिसेप्टिविटी है, हमारे विचारों को, हमारे वाइब्रेशंस को कैच करने की सबसे ज़्यादा, अगर पंच महाभूतों में कहीं पर है तो पानी में है। इसलिए गंगा जी के किनारे बैठकर अगर आप जाप करो, जमुना जी के किनारे बैठकर अगर आप जाप करो, ध्यान करो, नर्मदा जी में स्नान करके नर्मदा के किनारे पर 100 हाथ, किनारे से 100 हाथ तक ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो वहाँ अगर कोई अनुष्ठान करे तो अच्छे से अनुष्ठान होता है और जल्दी से जल्दी आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मंदिर, पूजा स्थान, तीर्थ स्थान अत्यंत आवश्यक है। हमारे महात्माओं ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करके ये सब उपाय निकाले हैं। आजकल के हम नौजवान बुद्धिमान लोग, अरे मंदिर मंदिर कौन जाएगा, वो तो बूढ़े लोगों का काम है। अरे मूर्खों, बहुत कुछ गवा रहे हो। ऐसी समझ उसको अभी नहीं आएगी, हमें भी नहीं आई थी। हम भी जब जवान थे तब मंदिर बहुत कम जाते थे। हाँ जाते थे, कॉलेज में थे तब रामकृष्ण मिशन का जो रामकृष्ण मठ था यहाँ पर, उसका मंदिर, वहाँ डेली जाकर दर्शन करके थोड़ी देर ध्यान में बैठते थे। कॉलेज में F5 में थे तब से हमें तो अच्छा लगता था। लेकिन कौन जाता है भाई मंदिर, बड़े बूढ़े लोग जाते हैं, तो नुकसान तो अपना ही होता है। कभी ऐसा नहीं, ऐसा क्यों ना सोचे कि मंदिर क्यों ना जाए, क्या नुकसान है जाने में? न जाने में कोई फायदा नहीं है तो फिर क्यों ना जाए? नुकसान भी तो नहीं है ना, होगा तो फायदा होगा, कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। तो मंदिर जाना चाहिए, वहाँ जाकर प्रार्थना भी करनी चाहिए, थोड़ी देर ध्यान में भी बैठना चाहिए और भगवान की ओर एकटक देखकर भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। पहले भगवान को देखो, ऊपर से नीचे तक एकटक देखो, फिर आंख बंद करके अपने अंतःकरण में उसी मूर्ति को देखो, फिर प्रार्थना करो, हे परमात्मा। प्रार्थना माने कुछ मांगने का नाम ही प्रार्थना नहीं है। हमें जो मिला है उसकी कृपा से उसका धन्यवाद करने का नाम प्रार्थना है कि हे भगवान, तूने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, हमारा तो इतना अधिकारित्व भी नहीं है, इससे 1000 गुना तूने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, तू बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। बस उसकी कृपा, उसकी दया बनी रहेगी। प्रार्थना की अपनी अपनी हर एक की रीत होती है, अपनी आप ढूंढ निकालो और उसी तरह परमात्मा से जुड़े रहो। मंदिर में या पूजा स्थान में जाकर प्रार्थना करना बहुत ही फायदेमंद है, तो अचूक ये करना चाहिए। इसके सिवा भी रास्ते चलते फिरते भी आप जप नाम कर सकते हो, प्रार्थना भी कर सकते हो। रास्ते में जा रहे हैं साइकिल स्कूटर लेकर और कोई संकट आ गया तो प्रार्थना करो भगवान को, अरे भगवान
हमें बचा लो, या तो हमारा कोई रास्ता निकालो। बड़ा जैसे समझो कोई एक्सीडेंट रास्ते में हुआ है, भीड़ जमा है, ट्रैफिक जाम है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम का टाइम हो गया, अब क्या करें? भगवान को प्रार्थना करो, और क्या कर सकते हैं? हे भगवान, जल्दी ट्रैफिक को सोल्व करो, हमारे एग्ज़ाम का समय हो गया है, लेट हो जाएंगे तो हम परीक्षा दे नहीं पाएंगे, हमारा पूरा साल बर्बाद होगा। हे प्रभु, हे भगवान। बस अंदर के अंतरतम से निकलेगी प्रार्थना संकट में, तो ये आर्त भक्ति है, तो पहुंचती है महाराज, जल्दी पहुंचती है। जितनी आर्त है उतनी जल्दी पहुंचती है। तो कहीं पर भी प्रार्थना तो की जा सकती है, लेकिन पूजा स्थान में और मंदिर में खास करके करनी ही चाहिए, डेली मंदिर जाना ही चाहिए। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।